बाहुबली ने अभी अपने हाथ में धनुष पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल भैया ये तो तलवार है, धनुष कहाँ गया? ओ भाई ये कहाँ से आ गया? ऊपर आसमान से टपका कि ऊपर डोरेमोन का पॉकेट लगा रखा है? नहीं मतलब बाहुबली के ना लेफ्ट हैंड में है ना राइट हैंड में है, शायद उसने पीछे रखा होगा, लेकिन पीछे से निकालने के लिए भी हाथ पीछे करना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा जादू करने से नहीं चलेगा। बाहुबली के पीछे इन दोनों के बीच में गैप काफी कम है, लेकिन अगले ही पल इनके बीच में गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ किसी को नहीं पता था कि बाहुबली यहाँ बीच में बैठा हुआ है, नहीं तो बाहुबली इतनी भीड़ में यहाँ बीच में घुसा कैसे? और बाहुबली यहाँ तक आया है तो उसे किसी ने भी नहीं देखा, और बीच से उठा के इन दोनों बच्चों को लेके तो जा रहे हैं, लेकिन वापस इतनी भीड़ में इनके माँ बाप को ढूंढेगा कैसे भाई? अभी राजमाता और कपड़ों के बीच में कोई भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल प्रकट हो गया। आंखों में चमक नहीं है। वाह, अरे मैडम पेंटिंग है ये, वो असल में सामने खड़ी थोड़ी है जो आप बोल रहे हो कि आंखों में चमक नहीं है। नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि पेंटर अपनी बीवी से डांट खा के आया और इस टेंशन में कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं, आंखों में चमक लगाना भूल गया हो तो। अभी पूरी नदी में खाली एक ही लाश दिख रही है, लेकिन कुछ चंद सेकंड्स में ही पूरी नदी लाशों से भर जाती है भाई। देवसेना के सिर्फ कपड़े ऊपर करने से लोग फेंका रहे हैं भाई, और ऐसा भी नहीं है जो सामने खड़ा था वही फेंका रहा हो, आस पास आगे पीछे जितने हैं सब फेंका गए। और देवसेना ने ये जो लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है वो भी अचानक से उसके हाथ से गायब हो जाता है। अरे भाई ये कहाँ से ले आता है एकदम से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से जादू फेंक के देते हैं क्या इसको? ये पीछे से एक जन आ रहा है बाहुबली को मारने के लिए, बिल्कुल पोजीशन में आ चुका है, मारने ही वाला है, मारने ही वाला है, मारने ही वाला है। बाहुबली सपने में चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो मारने ही वाला है। ए भाई तू कहाँ है भाई? मारना भाई, पीछे आ क्यों रहा था जब मारना नहीं है तेरे को? इतना देर हो गया। और आधे घंटे बाद वापस वही बंदा पीछे खड़ा है, लेकिन नाच रहा है भाई, मार नहीं रहे, नाचे पड़ा है अपनी जगह में। अरे भाई जब तेरे को मारना ही नहीं है तो निकलना यहाँ से, टाइम पास क्यों कर रहा है भाई? फाइनली जो बंदा पीछे नाच रहा था 2 साल बाद आता है बाहुबली को मारने के लिए, और वो भी गलत मारता है। अरे भाई तू निकल ले भाई, पहली फुर्सत में निकल ले, ये जॉब तेरे लिए है ही नहीं। 2 साल बाद आया बेचारा और पेड़ में घुसा दिया चक्कू। भाई तू निकल ले। 1 मिनट भाई, क्या क्या नीचे डोरेमोन का पॉकेट लगा हुआ है क्या, जो एक हथियार फेंकने में दूसरा हथियार अपने आप ऊपर फेंक दिया? या फिर नीचे कोई एक्सचेंज ऑफर का बोर्ड लगा हुआ है कि एक हथियार फेंको और दूसरा वाला हथियार ले जाओ? और बाहुबली को नीचे से जो एक्सचेंज में हथियार मिलता है ये वही हथियार है जो बाहुबली के सिर्फ हाथ हिलाने से उसके हाथ में आ जाता है। भाई बाहुबली और उसका ये वाला हथियार ना मेरे समझ के बिल्कुल परे जा चुके हैं, सिर के ऊपर। चल मेरे को इतना छोटा दिया। भाई आप मानो या ना मानो, पिक्चर की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि इस सीन में बाहुबली के तीर भैया खत्म ही नहीं होते, चले पड़े, लेकिन पीछे से एक तीर भी कम नहीं हो रहा है। जबकि बीच में तो देवसेना भी सोच में पड़ गई थी, ये बाहुबली के तीर खत्म क्यों नहीं हो रहे? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये काफी बड़ी गलती है, और काफी बड़ी गलती में थोड़ा सा बोनस तो हम ऐड कर ही सकते हैं भाई, इतना तो हक बनता ही है हमारा। यहाँ पे इन तीनों तीरों को देख के साफ समझ आ रहा है कि इनमें से एक भी तीर देवसेना के सिर के ऊपर तो जाने ही नहीं वाला है, साइड से निकलने वाला है। लेकिन एकदम से भैया ये वाला तीर तो ऊपर से जा रहा है भाई, और भाई ये ऊपर वाला तीर प्लेन की तरह ऊपर ही जाए पड़ा है, लेकिन एकदम से ये तीर नीचे आके इसको लग कैसे जाता है मेरे को समझ नहीं आता। तो बाहुबली यहाँ पे ऐसा एडवांस में तीर मारते कि 4 लोग जो खड़े उनको तो लगता ही है, और जो 2 लोग आने वाले उनका भी एडवांस में पहले से ही मार देते हैं, और आते ही बेचारे मर जाते हैं। नहीं मतलब सामने बंदे आए नहीं है, बाहुबली ने पहले से कैसे मार दिया भाई? चल मैं मानता हूँ बाहुबली बहुत परफेक्ट है, हर चीज में एकदम परफेक्शन है बाहुबली की। अगर 2 किलोमीटर आगे भी कोई खड़ा होगा तो बाहुबली यहाँ से ऐसा तीर मारेगा कि बंदे के सीधा हेडशॉट लगेगा। लेकिन भाई यहाँ कोई बंदा ही नहीं आया, बाहुबली को पता ही नहीं है सामने कोई आने वाला है, लेकिन पहले से ऐसा मार दिया कि जाके सीधा बंदे को लगा। भाई कैसे? ये मतलब बहुत देर से देख रहा हूँ यार मैं, बाहुबली हर चीज में परफेक्ट है, समझ आता है, लेकिन बंदों के आने से पहले ही मार देता है। इस सीन में भी देखोगे तो यहाँ पे बंदे आए नहीं है, पहले से बाहुबली ने मार दिया। भाई बोनस तो यहाँ पे भी बनता है भाई, मैं माफी चाहता हूँ यहाँ पे बहुत जल्दी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बनता है सच्ची में। फिर से नहीं यार, अब दिमाग खराब हो चुका है मेरा, सही बता रहा हूँ। अब ये क्या है भाई? मतलब पिक्चर में बाहुबली की अनगिनत पावर देखने को मिल रही है हमें। तो अगर बाहुबली रेंग रेंग के दीवार पे भी चढ़ जाएगा ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। नहीं मतलब क्या क्रिश का भूत घुस गया क्या बाहुबली के अंदर? पीछे देवसेना का एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा, बाहुबली निकल लिया। नहीं मतलब ठीक है आपको बाहुबली को ऑलराउंडर दिखाना है, फिर भी ये ज्यादा हो गया यार सही में। ओ माँ गोतुरुला, यहाँ पे ये लकड़ी गलती से टूट जाती है, सॉरी टूट नहीं जाती है, गलती से गिर जाती है, जिसमें बाहुबली बोट से उतर जाता है, फुल हीरोगिरी मारते हुए बोट को देवसेना की तरफ खींच रहे हैं। मतलब भाई नहीं मतलब भाई लकड़ी टूटी थोड़ी है, खाली नीचे गिर गई, आपको हीरोगिरी मारने क्या जरूरत है? बोट खींच के ले जा रहे हो, लकड़ी वापस लगा दो ना। और चल बाहुबली उतर के बोट खींच भी देता है, लेकिन फिर भी इतना जगह छोड़ देता है कि देवसेना को बाहुबली के ऊपर से जाना पड़ता है। अरे भाई जब आप उतर के बोट को इतना दूर खींच ही दिए हो तो इतना जगह भी क्यों छोड़ दिए भाई? पूरा देवसेना तक ही ले जाना ताकि देवसेना सीधा ही बोट पे चढ़ जाए, लेकिन नहीं भैया। क्या आवाज है भाई बंदे की? मतलब यहाँ पे ये लोग खड़े और वहां आखिरी तक लोगों को सुनाई दे रहा है।
मतलब खतरनाक भाई। मैं अगर अपनी पूरी ताकत लगा के घर में बैठे बैठे चिल्लाऊं तो ज्यादा से ज्यादा पड़ोसियों को सुनाई देगा भाई, उसके आगे कहीं नहीं जाएगा आवाज। अभी इनके बीच में कितना कम गैप है ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल काफी ज्यादा गैप आ जाता है भाई बीच में। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगी ना कटप्पा। यहाँ पे देवसेना अपने होने वाले बेटे का दादा कटप्पा को बनाना चाहती है और बाहुबली शिवगामी देवी को अपनी माँ मानता है, यानी कि बाहुबली का जो बेटा होगा वो शिवगामी देवी का पोता कहलाएगा, यानी कि शिवगामी देवी उसकी दादी होगी। और देवसेना कटप्पा को अपने बेटे का दादा बनाना चाहती है। ऐसे तो फिर कटप्पा और शिवगामी देवी पति पत्नी हो गए। व्हाट? आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। पता है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, हर बार जो काम खराब होता है ना वो देवसेना के कारण ही होता है। अरे भाई आपको मुंह खोलने की जरूरत क्या है? यहाँ पे भल्लाल देव बाहुबली से उसका पद छीन रहा है और शिवगामी देवी अभी शांत है, इसीलिए देवसेना उचकी है। लेकिन भाई अब शिवगामी देवी को 2 मिनट का समय तो दो, भल्लाल देव अभी बोला ही है, क्या पता शिवगामी देवी 2 मिनट सोचे और बाद में बोल दे कि नहीं भल्ला बाहुबली से उसका पद छीनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं भैया हमको तो तुरंत उचकना है। अगर यहाँ पे देवसेना उचकी नहीं होती और शिवगामी देवी को 2 मिनट सोचने का समय देती तो क्या पता शिवगामी देवी खुद ही ये डिसीजन चेंज करवा देती। एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है, ये बात नहीं जानती आप? भाई सही में भाई देवसेना को ना बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है भाई, सही में नहीं है। अरे भाई मैं मानता हूँ यहाँ पे शिवगामी देवी से गलती हो रही है, लेकिन हर बार चिल्लाने से ही थोड़ी ना काम ठीक होता है। कई बार सामने वाले को शांत रह के समझाना भी पड़ता है कि अरे नहीं आपसे गलत हो रहा है। लेकिन नहीं भैया हमको तो उचकना है। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही मैंने हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? आदिवासी भी गिने खिलौना समझते हैं, तौर तरीकों को अपना विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शास्त्र को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मति कैसा बड़ा ना। भाई ये तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, वरना बहुत ज्यादा ही लंबा बोलिए देवसेना, वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाता। अरे भाई मेन बात बताओ ना, फालतू का टाइम पास क्यों कर रहे हो? सामने बंदे ने क्या किया वो बताओ ना। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया। देखा मैं पहले ही बोला था यहाँ पे देवसेना से गलती हो रही है। वो राजमाता को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती थी, इसी के कारण आज ये गड़बड़ हुई है। और देख लो भाई शिवगामी देवी खुद ही यहाँ पे बोल रही है तुम्हारी पत्नी ये बोली वो बोली ये बोली, इसीलिए वो गुस्से में है। भाई देवसेना की गलती है। देवसेना सही होते हुए भी गलत हो गई, क्योंकि उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया ना वो बिल्कुल सही नहीं था। भाई जिस तरह से भल्लाल देव लोग अच्छे से बात कर करके शिवगामी देवी को भड़का रहे थे अंदर ही अंदर, वैसे अगर ये भी अच्छे से बात करती तो शिवगामी देवी भड़कती ही नहीं भाई। माहिष्मति की असंख्य प्रजा उनके धन मार और प्राण। यहाँ पे चाकू चलने का सिर्फ साउंड इफेक्ट सुनाई दे रहा है, लेकिन सामने भल्ला मार तो रहा ही नहीं है। अभी यहाँ पे बाहुबली का हाथ हवे में, लेकिन अगले ही पल बाहुबली का हाथ तो यहाँ रखा हुआ है और थोड़े ही बाद में हाथ फिर से हवे में आ जाता है। बाहुबली का तीर बिल्कुल सिर के बीच में आके लगा और काफी बड़ा निशान भी हो गया यहाँ पे। लेकिन वही जब ये सिर भल्लाल देव को मिलता है तब भैया यहाँ पे तो कोई निशान ही नहीं है। यहाँ पे बंदे ने अपना हाथ भाले पे रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल भैया हाथ तो नीचे है। अरे भल्ला ने भाले को सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही पकड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल भल्ला ने तो दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देवसेना बिल्कुल भल्ला के सामने ही खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल सामने से देवसेना गायब हो गई। अभी बाहु ने अपने पीछे ये तीर रखने का ये जो होता है शायद इसको कमान बोलते हैं, वो पीछे लटका रखा है, लेकिन अगले ही पल पीछे से वो तीर रखने का कमान गायब हो गया। जैसा कि मैंने बताया बाहुबली के पीछे जो तीर रखने का कमान होता है वो गायब हो चुका है और अभी पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल पीछे कमान की जगह तलवार प्रकट हो गया। मतलब पहले पीछे कमान रखा हुआ था वो बीच में गायब हो गया, अब पीछे तलवार आ गया। भाई ये चल क्या रहा है? भाई ऊपर से इतना खतरनाक तीरों का हमला हो रहा है और बाहुबली को एक तीर भी नहीं लगता। भाई पॉसिबल ही नहीं है यार। अभी बाहुबली ब्रिज के बिल्कुल साइड में ही है, लेकिन अगले ही पल ये काफी ज्यादा बीच में आ जाता है, जो कि यहाँ कहीं पे होना चाहिए था, और फिर अगले ही पल वापस ये आ जाता है साइड में, जो कि पहले बीच में आ चुका था। क्या बात। अभी बाहुबली का पैर लगने से ये नीचे का जमीन टूट जाता है, लेकिन अगले ही पल ऊपर के एंगल से दिखाने में भैया कुछ भी जमीन टूटा हुआ नहीं है और अब वापस से टूट रही है। अभी ये लोग एक छोटे से ब्रिज में लड़ रहे हैं, लेकिन अगले ही पल पीछे से वो ब्रिज गायब हो गया। ज्यादा ही हो रहा है, गायब हो गया, ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा ही बोल दिया मैं। भाई मेरे को अभी तक ये नहीं समझ आया कि भल्लाल देव की इतनी सी डंडी में इतना बड़ा चेन आता कैसे है भाई। पता नहीं। एक वो हथियार जो बाहुबली के सिर्फ हाथ हिलाने से आ जाता है, दूसरा ये चेन। भाई दोनों ही बहुत बड़े राज बने हुए हैं मेरे लिए। अभी बाहुबली का राइट हैंड बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी हाथ नहीं हिला पा रहा है, अभी तक भी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल देखोगे तो ये वाला हाथ राइट हैंड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि जमीन में ही था बिल्कुल। भल्लाल ने ये लकड़ी बाहुबली की उंगलियों में मारा है भाई, ध्यान से देख लो। लेकिन बाद में देखने पे वही लकड़ी बाहुबली की उंगलियों से नीचे हाथ में लगी हुई है। अभी भल्लाल ने अपना लेफ्ट हैंड यहाँ जमीन पे रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वो लेफ्ट हैंड वहां से गायब हो गया। तो अभी मैं आपको कटप्पा की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें अगर उसने वो गलती नहीं की होती तो शायद अमरेंद्र बाहुबली अभी जिंदा होते। समझ रहे हो ना कितनी बड़ी गलती है? तो देख लो गलती क्या है। बाहुबली को मार दो, जो कहा गया वो करो राजमाता।
माँ, क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? मैं पैर पड़ता हूँ, महाराज से कहिए अपने शब्द वापस ले ले, संसार इधर का उधर हो जाए। बाहुबली से भूल नहीं हो सकती। वो आपकी गोद में बड़ा हुआ है, आपने उसे दूध पिलाया है, आपके संस्कार उसकी नसों में दौड़ रहे हैं। तुम मारना होगा। यहाँ पे कटप्पा बहुत कोशिश करता है कि राजमाता बाहुबली को मारने का जो उनका निर्णय है उसको चेंज कर दे, लेकिन वो उनको नहीं मना पाता और आखिरी में यहाँ तक कि ये भी बोल देता है कि आप मेरा गला काट दीजिए, लेकिन मैं बाहुबली को नहीं मार सकता। लेकिन जो मेन चीज़ है जो कटप्पा को राजमाता को बतानी चाहिए थी वो राजमाता को बताता ही नहीं है। तो अगर आपने मूवी पूरी देखी है तो स्टार्टिंग में एक सीन था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी माँ ने आधी उसे दे दी, तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। क्षमा करें, तो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। उसकी बुद्धि अपाइश नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। तो यहाँ पे कटप्पा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये लोग कोई भी शिवगामी देवी को पसंद नहीं करते और यहाँ तक कि इन्होंने उसको मारने तक की भी प्लानिंग कर ली थी और कटप्पा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। और पूरी मूवी में भी बाहुबली को हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया सबने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कटप्पा को भी पता था कि ये लोग बाहुबली और उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते और अंदर से कटप्पा ये बात बहुत अच्छी तरह से जान रहा था कि भल्लाल देव और उसके पिता जो है ये लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं और ये लोग कुछ भी कर सकते। और इसीलिए कटप्पा को ये वाली बात उस समय शिवगामी देवी को बतानी चाहिए थी कि अगर आप भल्लाल देव की बातों में आके ये सब कर रहे हो तो इन्होंने तो आपको मारने तक की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि कटप्पा को कोई छोटा मोटा काम तो सौंप नहीं रहे थे। उसको बाहुबली को मारने के लिए कहा गया था तो कटप्पा बिल्कुल ये सब बातें कह सकता था। और फिर बाद में जब धीरे धीरे शिवगामी देवी को सब समझ आता तो क्या पता वो बाद में भल्लाल देव को मारने का ऑर्डर दे देती, हो सकता था भाई। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कटप्पा ने की है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइए, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती है तो आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहीं पे समाप्त होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, हाथ मुंह धोइए, जो करना है कीजिए भाई। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स को ऊपर बढ़ाओ यार, काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में। करेंगे सब टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।